अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हवर्ड सिंथेसिस। हवर्ड सिंथेसिस क्या होता है? हवर्ड सिंथेसिस ये वो तरीका होता है जिसके ज़रिए से आप क्या बनाते हैं, नेप्थलीन बनाते हैं। अच्छा, नेप्थलीन क्या होता है? नेप्थलीन आपके पास से दो बेंजीन रिंग, ठीक है जी, ये देखें, ये दो बेंजीन रिंग हैं। वो किस फॉर्म में होता है जी? फ्यूज़ फॉर्म में। दो बेंजीन रिंग जो फ्यूज़ फॉर्म में होता है उसको क्या बोलेंगे? नेप्थलीन बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको नेप्थलीन को प्रिपेयर करना है किसके ज़रिए से? हवर्ड सिंथेसिस के ज़रिए से। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले हम क्या रिएजेंट लेंगे। हमारे पास हम लेंगे, एक तो हमें लेना पड़ेगा बेंजीन, ठीक है जी, ये हम बेंजीन ले रहे हैं, ठीक है। और प्लस दूसरा हम क्या लेंगे? सक्सिनिक एसिड, ठीक है जी। क्या लेंगे हम? सक्सिनिक एसिड, यानी कि सक्सिनिक एनहाइड्राइड लेंगे। यानी कि जब सक्सिनिक एसिड से आप उसको डिहाइड्रेट करते हैं तो ये क्या बना? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब इसमें आप सीधा सीधा क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे फ्रेडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें आपको पता है ना कि कैटलिस्ट क्या लेते हैं? लेविस एसिड। लेविस एसिड विच हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? फ्रेडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने करना है, फ्रेडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आप देखें, जब फ्रेडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो इसमें से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ? इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है जी। हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग, ठीक है जी। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को वापस, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे। आने के बाद आपके पास क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने ये करना है कि यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप को हमने ख़त्म करना है। तो कार्बोनिल ग्रुप ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका जो रिडक्शन कहलाता है, जिंक मरकरी इन HCl। तो ये इसको क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी कार्बोनिल को कन्वर्ट करते हैं अल्केन में, ठीक है जी। यानी कि ये बोन यहाँ से टूट जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? CH2 बनेगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे हम इसमें। तो क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो ये बेंजीन रिंग बन गए। बेंजीन रिंग बनने के बाद अब यहाँ पर आपके पास CH2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है जी। और ये आपके पास क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पता है कि 6 कार्बन C6H6 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें इस कार्बन को इस बेंजीन के साथ अटैच करने के लिए यहाँ से वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर को रिमूव करने का बेस्ट जो तरीका है वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ नॉन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें आप फास्फोरिक एसिड भी अच्छा जी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करने के बाद आपके पास क्या बनेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, ठीक है जी। रिमूव होने के बाद आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप रह जाएंगे। तो इसको आप बोलते हैं ना 1 टेट्रालोन, 1 टेट्रालोन, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि यहाँ से आपके पास इस कार्बोनिल ग्रुप को हमने रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का बेहतरीन तरीका, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, इसकी भी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड जस्ट हीट देम। तो जब आप इसको हीट करेंगे और आपके पास क्या बनेगा? ये देखिए, एक बेंजीन के साथ आपके पास साइक्लोहेक्सेन और इसको आप बोलेंगे टेट्रालीन। इसको क्या नाम देते हैं? टेट्रालीन। लेकिन असली हमारा जो टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमने नेप्थलीन तक जाना है। तो इस साइक्लोहेक्सेन को हमने क्या करना है?
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा और यहाँ से। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है, या आप सेलेनियम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, या प्लेडियम ले लें। तो इसको जस्ट क्या करेंगे, आप हीट करेंगे। तो जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद आपके पास 2 फ्यूज रिंग आ जाएंगे, 2 फ्यूज रिंग, विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, नैप्थेलीन। इस 2 फ्यूज वाले रिंग को हम क्या बोलेंगे, नैप्थेलीन। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, हर्ट्ज सिंथेसिस के जरिए से नैप्थेलीन बनाया। तो उसमें हमने सबसे पहले बेंजीन लिया, बेंजीन के बाद सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड यानी कि सक्सेनिक एसिड से वाटर रिमूव होने के बाद जो कंपाउंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। उसकी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की, अल्काइलेशन करने के बाद हमने क्या किया जी, वो जो सक्सेनिक एसिड के जो कार्बोनिल कार्बन है उसको हमने बेंजीन के साथ अटैच कराया। तो हमने वहाँ से क्या करना था, हमने यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड को हमने रिमूव करना था, कार्बोनिल को हमने CH2 में कन्वर्ट करना था। तो उसमें हमने यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन की। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप इनटू अल्केन। तो उसको हमने अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो हमने दोबारा क्या करना था, ये जो आपका बेंजीन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो OH है और यहाँ पर बेंजीन के साथ हाइड्रोजन है, हमने इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ये आसानी से रिमूव हो सकता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, क्योंकि हमने वहाँ से वाटर को रिमूव करना था। ठीक है जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से या यहाँ पर फास्फोरिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आपने वाटर रिमूव किया तो ये जो कार्बोनिल कार्बन वो इस बेंजीन 3 से अटैच हो गए। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप जो मौजूद है वो हमें ज़रूरत नहीं है। इसका नाम क्या है जी, 1 टेट्रालोन, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप रखता है। तो हम मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद यूँ करेंगे कि इसको जिंक दोबारा से क्लेमेंसन रिएक्शन का सहारा लेंगे। क्लेमेंसन रिएक्शन का जिंक लेते हुए, यानी कि इसमें हम मरकरी लिए हैं और HCl लिए हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये। तो उसको जब हम हीटिंग करेंगे तो ये दोबारा वाटर के फॉर्म में कार्बोनिल ग्रुप रिमूव होगा। तो हमें एक बेंजीन रिंग के साथ एक साइक्लोहेक्सेन मिलेंगे। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, तो इसको भी यहाँ से 2 डबल बॉन्ड हमने इसमें लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, इधर से और इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमने क्या लिया जी, सेलेनियम लिया। ठीक है जी, सेलेनियम लेके हमने क्या किया जी, इसको हीट किया। तो हीट करने के बाद जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव हो गए तो आपके पास से जो 2 फ्यूज से रिंग के बेंजीन बन गए, जिसको हम क्या नाम देंगे, नैप्थेलीन का नाम देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।